हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है यू नो दैट 1/7 इज़ 1/7 की हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद 142857 के ऊपर बार है, इट मीन्स 142857 रिपीट हो रहा है। ठीक, देन कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 एंड ऐसे करते करते 6/7 तक की आपने वैल्यू बतानी है, डिवीज़न किए बिना बतानी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो 1/7 की वैल्यू तो हमें दी गई है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 1/7 इज़ 0.142857 और ये लास्ट वाले 6 डिजिट्स जो हैं इनके ऊपर क्या है, बार दिया हुआ है। तो अब हमने देखो निकालना क्या है, हमने निकालना है 2/7। अब 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, यस लिख सकते हैं। तो 1/7 की वैल्यू हमने दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 0.142857 बार। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा, 0.142857 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बिकम 285714 एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द बार हेयर, हमने बार भी यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ गई। तो अब नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 3/7। ओके, 3/7 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 1/7। देन ये क्या बन गया, 3 × 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 0.142857। ठीक है जी, हमारे पास ये इसकी वैल्यू है 0.142857 और इसके ऊपर क्या है, बार है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 0.428571। ठीक है, 428571 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। इसी तरह से 4/7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम पहले कैसे लिखेंगे, 4 × 1/7। देन ये क्या बन गया, 4 × 0.142857 ऊपर बार। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 0.571428 और इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, 5/7। 5/7 को भी हम कैसे लिखेंगे, 5 × 1/7। तो ये क्या बन गया, 5 × 1/7 की वैल्यू 0.142857 इसके ऊपर बार। अब जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0.714285 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट जो रह गया, दैट इज़ 6/7। इसको भी हम 6 × 1/7 लिख देंगे। ये क्या बन गया, 6 × 0.142857 ऊपर बार आ गया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 0. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 857142 और इसके ऊपर बार। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट इट मीन्स हमने इसको फ्रैक्शन में शो करना है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है 0.6 बार। तो इसका मेथड आपका सेम होगा हर क्वेश्चन में, तो आपने एक बार अच्छे से मेथड देख लेना है कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, फिर बार का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमने बार हटा के लिख देना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देना है। देन जितने नंबर्स के ऊपर बार था 1 के साथ उतनी ज़ीरोज़ लगा के हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार था तो इट मीन्स हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10x और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अगर तो 10 से कर रहे हो तो एक डिजिट इधर शिफ्ट होगा, मतलब एक 6 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10
एक्स इक्वल्स टू 6.666, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे। एक हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दिया है, एक इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो इक्वेशन 2 पहले लिखनी है, इसमें क्या था 10x था और उधर क्या था x था। यहाँ पर पहले याद रहे इक्वेशन 2 के आपने नंबर्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, ये इक्वेशन 2 का नंबर है माइनस ये इक्वेशन 1 का नंबर है, राइट। ये क्या बन गया 10x माइनस 1x, यहाँ क्या है 1x है, ये बन गया 9x इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 666 आ रहा है, इट मीन्स पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और इस 6 में से आपने 0 माइनस करनी है, तो ये क्या बनेगा 6.0। पॉइंट के बाद 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इट मीन्स देखा जाए तो सिर्फ 6 ही बचेगा। तो आगे देखो x क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 6/9। तो अब हम इसकी 3 के टेबल पे कटिंग कर देंगे, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। तो अब ध्यान से देखो ये p/q फॉर्म बन गया ना, ठीक है ना, ये p/q फॉर्म है वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स, इट मीन्स 2 एंड 3 ये दोनों इंटीजर्स ही हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर देखो हमारे पास जो q है वो 3 है, ये 0 थोड़ी है, तो तीनों कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, और हमने बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपने इनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले की स्टेटमेंट है 0.47 बार, और सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखते होते हैं, लेट, यहाँ मैं लेट लिखना भूल गई, लेट x इक्वल टू 0.47। तो x क्या बन गया 0.47 के ऊपर बार है ना, तो सिर्फ 7 ही रिपीट होना है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, देखो जिस नंबर के ऊपर बार होता है, कितने नंबर के ऊपर बार है। अब यहाँ पर देखा जाए सिर्फ 7 के ऊपर बार है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारा क्या बन गया 10x इक्वल्स टू 10 से किया तो एक डिजिट इधर शिफ्ट होगा ना इस तरफ, ठीक है। ये क्या बन गया 4.7777, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देनी है। ये बना 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.777 डैश 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 माइनस 0.4777 डैश डैश डैश, ठीक है। ये बन गया 9x इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखना, लास्ट आप डेसिमल के बाद पहले देखो डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स देखो 777, यहाँ है 477, सिर्फ 3 डिजिट्स ही देख लो, ठीक है। इट मीन्स 777, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये जो 777 है और इधर क्या है 477 है, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो यहाँ पे क्या बचेगा 300, ठीक। और 4 में से 0, इस 4 में से 0 गया 4 बचा, तो क्या बचा 4.7 में से 4 गए 3, आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 7 गई 0, नेक्स्ट 7 में से 7 गया 0, तो वो 0 0 0 मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप में 9x इक्वल्स टू 43/10, हमने डेसिमल रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 43/10 इंटू 9, एंड x इक्वल्स टू 43/9 इंटू 10 हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 90। तो 43/90 अगर हम ध्यान से देखें तो ये p/q फॉर्म भी है वेयर दे बोथ आर द इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 43/90 इज आवर आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 0.001 बार। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू, देन उसके बाद x इक्वल्स टू, इस बार को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। अब देखो बार 3 नंबर्स के ऊपर आ रहा है 001, तो इट मीन 001 रिपीट होगा 001, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको नेम दे देंगे हम। देन उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कितने नंबर्स के ऊपर बाहर आ रहा है 3 नंबर्स के ऊपर, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
ऑन बोथ साइड्स। यहाँ क्या बन गया 1000x। अब यहाँ देखो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स 3 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ठीक है। 001.001.001 आपकी विश है। ये जो रिपीटिंग नंबर है आप 2 बार भी लिख सकते हो, मैंने 3 बार लिखा डेसिमल के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया था ना, 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.001001 इतना ही लिख लेते हैं, 2 ही लिख, मतलब कि रिपीटिंग नंबर 2 बार ही लिखते हैं। माइनस आगे क्या था 001.001 ये सेकेंड वाला था। अच्छा ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये उल्टा लिखा गया है। मेरे को पहले लिखना चाहिए था, ये नहीं आना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस, ये बनेगा 0.001 एंड 001। हमने सेकेंड इक्वेशन पहले लिखनी होती है ना, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखी गई। 1000x माइनस 1x, ये कितना बन गया 999x बन गया। अब यहाँ पे देखो 001 में से आप क्या माइनस करोगे, 0 क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। जो डिजिट के पहले वाली ज़ीरोज़ होती है वो मैटर नहीं करती, तो सिंगल 1 ही बचेगा। देन उसके बाद आगे देखो 001 में से 001 गया, 001 में से 001 गया, इट मीन्स ये क्या बन रहा है सारा, ये तो 0 ही बन रहा है। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/999 और ये p/q फॉर्म भी बन रहा है और यहाँ पर 1 एंड 999 इंटीजर्स भी हैं और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। इट मीन्स ये तीनों कंडीशन जो मैं क्वेश्चन में पूछी गई थी वो इसमें अप्लाई हो रही हैं, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये कंटेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्लैरिटी होगी, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।